मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकी सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंग की नौयत बदल चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन के दौरे में अफसरान और जवानों से खिताब। फील्ड मार्शल ने रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग, मल्टी डोमेन वारफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल का खैरपुर टामेवाली में फील्ड मश्क स्टेट फर्स्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा। मश्क में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहरा किया गया। आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा। बहावलपुर गैरिसन पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जितना वो सारा रूट के कहाँ से किस सीवरेज के सिस्टम से ये निकल के वहाँ तक पहुंची, वो सारी चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं उसको। रेस्क्यू वाले, इसके अलावा जो LDA वाले और ये वासा के लोग जो ये सारा सीवरेज का सिस्टम देखते हैं, सब इस वक्त लगे हुए हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस अफसोसनाक वाक़े में जिनका किरदार सामने आएगा, उसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। वो इसकी इंक्वायरी भी करेंगे कि कहाँ पे गफलत हुई। मीनवाइल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं LDA के और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग के, उन दोनों को इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी पुलिस अपनी हर एंगल से इसकी तफ्तीश भी करेगी। ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, ये अपनी फाइंडिंग सबमिट करेगी। लाहौर में भाटी गेट के करीब नाले में गिरने वाली खातून की लाश 4.5 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल से बरामद। 10 माह की रिदा की तलाश जारी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक CCTV फुटेज से खातून के शोहर की एक बात सच साबित हुई। ये लोग दाता दरबार से सलाम करके निकले थे कि हादसा पेश आ गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी। हिरासत में लिए गए खातून के शोहर समेत 3 गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया। मुतासरा फैमिली शोरकोट से सैर करने लाहौर आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार पहुंची थी। इस दौरान खातून बच्ची समेत सीवरेज लाइन की मंडीर पर बैठी, जहां से दोनों नीचे गिर गए। गफलत का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी, जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन मुअत्तल, गफलत और कोताही के मुर्तकिब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शब्बीर अहमद को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने साना गुल प्लाजा पर चीफ कमिश्नर की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कराची समेत सूबे की कई अहम शख्सियात को ओहदों से हटाने का फैसला। 6 घंटे तवील इजलास में मुराद अली शाह का तहकीकाती रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। कहा आतिशज़दगी के वाक़े को संजीदगी से नहीं लिया गया। इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई इंतहाई सुस्त रही। अफसरान एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ डालते रहे, जिससे रेस्क्यू और रिलीफ के अमल में ताख़ीर हुई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 11, 22 समेत तमाम मुतल्लिक़ा इदारों का रद्दअमल गैर तसल्ली बख्श और सुस्त था। बज़ाहिर लगता है कि तहकीकाती रिपोर्ट में असल जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय से दूसरों पर डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आला के साने के असबाब, इंतजामी नाकामियों और जिम्मेदारियों का असर-ए-नो और गैर जानिबदाराना जायजा लेने की हिदायत। गवर्नर कामरान टिसोरिका साना गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा। कमीशन बनाया जाए ताकि वाकई में मुमकिन लापरवाही या कानूनी खिलाफवर्जियां तलाश की जा सकें। जुडिशल इंक्वायरी से न सिर्फ एहतसाब बल्कि आइंदा ऐसे वाक़यात रोके जा सकेंगे। साना गुल प्लाजा में साइट मेट्रोल कराची के रिहायशी खानदान के 3 अफराद की DNA से शनाख्त। तीनों अफराद क्रॉकरी की दुकान में मुलाजिम थे। लाशों की शनाख्त 22 साल नेमतुल्लाह, 17 साल अब्दुल्ला, 14 साल यूसुफ खान के नाम से हुई। गार्डन के रिहायशी 24 साल सदाकतुल्लाह की भी शनाख्त। चारों लाशें ईदी सरदखाने से आज लवाहिकीन के हवाले की जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नहरों के मामले पर अहम इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ारत आबी वसाइल के हुकाम भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और अटॉर्नी जनरल भी इजलास में तलब। पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत CCI ने नहरों की तामीर को रोक दिया था। वफाकी हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई नई नहर न बनाने का फैसला किया था। स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल 6 नहरों में थर केनाल, रेनी केनाल, चोलस्तान केनाल शामिल हैं। ग्रेटर थर केनाल, कच्ची केनाल और चश्मा राइट बैंक केनाल भी शामिल हैं। केनाल्स की तामीर को मुल्की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने और ज़राई तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया गया था।
नैब सक्कर या गुड्डू बिराज की मुरम्मत में मुबैना बदउनवानी की तहकीकात नहीं कर रहा। बिराज मंसूबे में माली बदउनवानी की इंक्वायरी से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। नैब हुकाम के मुताबिक नैब सक्कर में इस मामले पर कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं। मौसूल होने वाली शिकायत चीफ सेक्रेटरी सिंध के एहतसाब सहूलत सेल को भिजवा दी गई है। DJSPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्त। असातिज़ा ने कहा, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बायस बनता है। नौजवान मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुराज़्म हैं। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाने का आज़्म। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकारों को पिछले तमाम वाजबात का हकदार करार दे दिया। बरतरफी के दौरान तनख्वाह न देना आईनी जुर्म करार। बरतरफ पुलिस एहलकारों को 1 माह के अंदर तमाम बकायाजात अदा करने का हुक्म। पुलिस एहलकारों की अपीलें मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले कलअदम करार। जस्टिस शाहिद वहीद का फैसले में विलियम शेक्सपियर का हवाला। इंसाफ की अहमियत पर नज़म भी लिखी। कहा, सवाबदीदी अख्तियारात का इस्तेमाल एक मुकद्दस अमानत है जिसे महज ज़ाती पसंद नापसंद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। बानी PTI को हफ्ते के रोज़ आंखों के इलाज के लिए पिम्स लाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक़ खबरों पर वजाहत। कहा, पिम्स अस्पताल अमराज चश्म के माहिरीन ने 20 मिनट बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया, जिसके बाद उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं। अडियाला जेल के तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं। फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सजात की इंक्वायरी शुरू। FI एंटी करप्शन सेल ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से तफसीलात तलब कर ली। नजफ हमीद का नाम PINL में शामिल। गिरफ्तारी के लिए छापे। इस्लामाबाद की मतहत अदालत से नजफ हमीद की अराजी स्कैंडल में अबूरी जमानत मनसूख हुई थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा कीमती सरमाया है। ये रिश्ता ज़मीन या सरहद का नहीं, दिल और जज्बात का है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीर से खिताब। कहा, मुल्क को मुश्किलात से निकालने में ओवरसीज़ का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म की हिदायत है, ओवरसीज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। हुकूमत ने ओवरसीज़ के लिए ऐप मुतारिफ कराई है। ओवरसीज़ को ऐप के ज़रिए सहूलियात मुयस्सर होंगी। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से 270 किलो मनशियात चोर माल खाने की खिड़की तोड़कर 233 किलो अफीम 37 किलो चर्च चुरा कर फरार हो गए। मनशियात लेविस हुकाम ने मुख्तलिफ छापों में पकड़ी थी। केसेस ताहाल अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। नामालूम अफराद के खिलाफ मनशियात की चोरी का मुकदमा दर्ज।